ओवर एज हो गई है ऑलरेडी। जो बच्चा MA नेट GRF करके आगे PhD स्कॉलर के लिए अप्लाई कर रहा था, वो एज तो हो ही गई है ना। अगर 11th 12th के बेस पे ही उनको परमानेंट करना था अपने जनरल लाइन में, तो हम जो इतने जो डिग्री 3 4 डिग्री लेके हम घर पे बैठे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? तो इनको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट प्रोफेसर्स के लिए मिल रही है। हमें ये नहीं है कि इनको क्यों नहीं ले रहे, लेकिन 50% इनको दे और 50% जो हमारे बाकी मास्टर डिग्रीज वाले हैं उनको भी मिलना चाहिए। ये लोग डिपार्टमेंट में ही अपने इन्हीं को आगे प्रमोट किए जा रहे हैं। जो हम लोग हैं न्यू कमर्स, उनको कोई चांस नहीं मिल रहा है। RTI टीचर्स ने जो ये मतलब ये निकाला है जो डिसीजन, इसको पूरी तरह से सैक डिसीजन को रिमूव किया जाए। आज जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर जो है कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया। इनके प्रदर्शन करने का कारण था सैक का इशू। सैक का इशू के बारे में बता दूं, यह है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो है, जो 2018 में एक ऑर्डर पास हुआ था, उसी को लेकर आज इन्होंने प्रदर्शन किया। हम इन्हीं से बातचीत कर रहे हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार सैक का इशू है क्या और इनकी क्या दिक्कतें हैं। जी मैम, जैसे कि आपको बताया, सैक का एक डिसीजन लिया गया था, जो नोटिस निकाला गया था 2018 में। तो उसके मुताबिक हमने एक पहले का प्रोटेस्ट हम कर चुके हैं। तो इसका ये था कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, इसके मुताबिक इन्होंने क्या किया, जो हमारे RTT के टीचर्स हैं इनको जनरलाइज रिकमेंड किया गया 100%। जिससे क्या हो गया कि जो जैसे हमारे MA होल्डर्स हैं, PhD या सर स्कॉलर्स हैं, तो B.Ed होल्डर्स सभी जितने भी हैं हाई क्वालिफिकेशन के, तो इनके लिए जो आने वाले 15-10 साल है उनके लिए हमारे लिए कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद में भी उन बच्चों की ओवर एज भी हो जाए। ओवर एज तो होगी, ओवर एज हो गई है ऑलरेडी। जो बच्चा MA नेट GRF करके आगे PhD स्कॉलर के लिए अप्लाई कर रहा था, वो एज तो हो ही गई है ना। तो बट हमारा ये है कि जैसे फंडामेंटल राइट है हमारा इक्वालिटी। जो वो इक्वालिटी है कहाँ पे है कि जहाँ आप 100% जो रिक्वायरमेंट है वो RT टीचर्स को दे रहे हो। अगर RT टीचर्स जो अपने टाइम के प्रीवियस टाइम के 11th 12th के बेस पे लगे हैं, अगर 11th 12th के बेस पे ही उनको परमानेंट करना था अपने जनरल लाइन में, तो हम जो इतने जो डिग्री 3 4 डिग्री लेके हम घर पे बैठे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? हमारा तो इतनी बुरी हालत है, हमें गैंती बेचा चलाना भी नहीं आता है, तो पढ़ाई को ही हम आधार बना के चल रहे हैं। तो अब हमें बताइए, जो ये एंटी यूथ जो डिसीजन निकाला गया सैक का, ये किस लिए है? मे बी मैम 12th पास जो बच्चे जिनको RTI टीचर्स हम कहते हैं, उन बच्चों को मे बी प्राइमरी एजुकेशन के लिए रखा जाए। नहीं, शायद आपने सुना नहीं। जो डिसीजन था ये था कि इनको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट मिल रही है प्रोफेसर्स के लिए। हाँ, तो इनको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट प्रोफेसर्स के लिए मिल रही है। हमें ये नहीं है कि इनको क्यों नहीं ले रहे, लेकिन 50% इनको दे और 50% जो हमारे बाकी मास्टर डिग्रीज वाले हैं उनको भी मिलना चाहिए। क्योंकि ये तो अनइक्वालिटी है ना, ये तो अनइक्वालिटी है ना कि 80% आप RT टीचर्स को दे रहे हैं और 20% जो है वो मास्टर्स और दे रहे हैं, और आने वो भी नहीं है। और आने वाले टाइम पे क्या होगा कि 15-10 साल के बाद तो कोई वैकेंसी आएगी ही नहीं। तो आप भी कुछ सर मैं यही कहना चाहूँगी, नॉर्मली देखा जाए तो स्टूडेंट्स हैं, हम भी स्टूडेंट्स हैं। आने वाले साल में हर साल एडमिशन्स होती हैं, B.Ed करते हैं, मास्टर्स करते हैं, PhD करते हैं, लगातार करते ही जा रहे हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट है कहाँ? एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं है। कहा तो जाता है कि हाँ जॉब मिलेगी कैसे, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कैसे? बंदा प्राइवेट में जा रहा है, वहाँ कितनी कम दिहाड़ी लगा रहा है वो, वहाँ पर भी कुछ नहीं निकल रहा है। गवर्नमेंट फील्ड में जाए, वहाँ देखे तो एक 2018 में निकाला हुआ इन्होंने, उसके बाद आज तक कोई भी रिक्रूटमेंट निकली हुई नहीं है। तो वो आज की देश में बोला जाता है कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारे नेता तुम ही हो कल के नेता कहाँ से बनेंगे जब तक कि जॉब रिक्रूट नहीं आएंगी, कोई भी चीज़ें नहीं आएगी। ये इशू हर किसी का है, हमारा नहीं है, हर उस बच्चे का है जो हर डिग्री कर रहा है, चाहे मास्टर्स हो चाहे PhD स्कॉलर हो। आधे से ज़्यादा बच्चों की एज निकल जाती है, एज निकल जाएगी, बेचारा आधे से ज़्यादा क्या करेगा? फिर ट्यूशन पढ़ाएगा, उससे भी कितना कमा लेगा वो बच्चा? नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है इस चीज़ से। हमने पहले भी इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया था, आज भी करते हैं। जब तक ये चीज़ नहीं क्लियर होगी तब तक हम इस चीज़ को प्रोटेस्ट करते ही जाएंगे, जब तक इस चीज़ को नहीं रहेगी आपके एडमिनिस्ट्रेशन से। क्योंकि पिछले कई दिनों से AVP भी प्रोटेस्ट कर रही है, रोडों पे आ रही है, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी अपील रहेगी? हमारी यही अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना जल्दी। 80% करेंगे नहीं, हम ऐसे ही 80% न्यू, चाहे धूप हो चाहे नहीं। ये खुद तो ये AC में बैठे हैं और हमें रोड पे बिठा दिया, लेकिन हम बैठेंगे जब तक कि छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। तो हम वो है कि हम हटने वाले नहीं हैं अपने हक के लिए, चाहे हमें 2 महीने 3 महीने 2 साल हम बैठे रहेंगे। लेकिन मैं सरकार से यही अनुरोध करती हूँ कि जल्द से जल्द जो ये इन्होंने एंटी यूथ जो डिसीजन लिया इसको रिवॉक करें और हमारी जो सिंपल सी डिमांड है बस उसको फुलफिल करें।
जी मैम, और आपका क्या कहना सर ये जो 12th के बेसिस पे जिन्होंने मतलब जो इनको ये लोग डिपार्टमेंट में ही अपने इन्हीं को आगे प्रमोट किए जा रहे हैं, जो हम लोग हैं न्यू कमर्स, उनको कोई चांस नहीं मिल रहा है। तो चलो ठीक है, उस वक्त क्या पता उनकी वैसी सिचुएशन रही होगी कि वो 12th के बेसिस पे ही लग गए, लेकिन फिर भी वो कम्प्लीटली हमें डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल उन्होंने 100% रिक्रूटमेंट रखी है जो डिपार्टमेंट वाली थे, तो ये गलत है। और मतलब कि ये कैसे दे सकते हैं वो बिल्कुल 100% डिपार्टमेंट वालों को कैसे दे सकते हैं? जो हम लोग न्यू है उनके बारे में तो वो सोच ही नहीं रहे हैं, तो फिर उनको ऐसा करना चाहिए कि टीचिंग से रिलेटेड BEd DEd कोर्स सारे बंद कर देने चाहिए, डाइट बंद कर दो, सब बंद कर दो। देखा जाएगा ना RT टीचर 12th बेस पे आप एक बच्चे को अगर पढ़ा रहे हो तो उसका बेस क्लियर करते हो आप, है ना। जब बच्चे का बेस अगर एक 12th क्लास वाला अगर क्लियर करवा रहा है तो एक ग्रेजुएट एक पोस्ट ग्रेजुएट वाला कितने बढ़िया तरीके से करवा सकता है कंपेयर टू एक 12th वाले के हिसाब से। हम नहीं बोलते, हमें कोई इशू नहीं है कि 12th वाले को क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, नहीं, लेकिन हमारा भी सोचे सरकार। हम भी तो हैं बच्चे, हम भी तो इतनी डिग्रीज लेकर बैठे हुए हैं ना, वो किस लिए बैठे हैं? अगर हमें इस चीज़ का आगे जाके कुछ इस चीज़ पे अप्लाई करने के लिए नहीं मिलेगा तो हम क्या कर रहे हैं? हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, कहीं भी लेटना पड़ेगा, हम बैठ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगले 15 इयर्स के लिए सारी पोस्ट बल्कि फ्रीज हो गई है हमारे लिए। मतलब फिर हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं? BEd वगैरह क्यों कर रहे हैं हम लोग, जब आगे हमें मिलेंगी नहीं, जॉब ही नहीं मिलेगी? तो इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहेंगे कि 80% कम से कम जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होना चाहिए, और 20% जो ऑलरेडी है, जिनका नहीं वो कर पाए, अगर वो करना चाहते हैं तो उनको भी हम कम्प्लीटली डिस्कार्ड नहीं कर सकते, और न्यू कमर्स को भी नहीं। तो हमारे लिए 80% और उनके लिए 20%, या फिर नहीं, इतना ही चाहे कि उनके लिए अगर इतना सोचा जा रहा है ना तो हमारे लिए भी सोचना बनता है। ये इक्वालिटी हमें भी चाहिए। अगर उनके लिए इतना सोचा जा रहा है तो जो न्यू कमर के बच्चे हैं वो क्या करेंगे? खज्जल हो जाएंगे। 15-15 साल तक कोई चीज़ नहीं निकलेगी तो कहाँ जाएंगे हम? कहीं नहीं जा सकते, फिर हम सिर्फ यहीं रोडों में बैठना पड़ेगा। अपनी अपील कहाँ तक करवाएंगे? आने वाले आगे कोई सुनता नहीं है, हर दिन यही करते आ रहे हैं, हम 3 महीने से करते आ रहे हैं। जी, हमने कुछ छात्रों से बातचीत करने की कोशिश की और उनसे जानने की कोशिश, इसी तरह हम और कुछ छात्रों से बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी आखिरकार क्या मांग है और क्या डिमांड्स हैं। I want to share some views about all RTI टीचर्स ने जो ये मतलब ये निकाला है जो डिसीजन, इसको पूरी तरह से सैक डिसीजन को रिमूव किया जाए। वी आर वांट जस्टिस बिकॉज हम लोग एम्प्लॉयड नहीं है, मतलब अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों को बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमें भी रिक्रूट किया जाए कहीं ना कहीं पे। जो गवर्नमेंट जॉब्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ऑलरेडी अपनी सैलरीज वगैरह ले रहे हैं, उनको आप साइड वाइज आपको जो करना है डिसीजन करना है, जहाँ भी उनको लेवल में भेजना है तो आप भेजो। बट जो कमिंग जनरेशन है, हमारे जैसे जो यूथ पढ़ रहे हैं, जैसे जिन्होंने MSc किया, M.Ed किया, B.Ed किया, हमारे पढ़ने का तो कोई फायदा नहीं है ना। आप लोग इसको इतना लाइटली क्यों ले रहे हो? हम क्या फालतू में यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? हमने टारगेट सेट किया हुआ है बचपन से लेकर आज तक, हमने अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स करनी है, हमने कोई एम है हमारा। तो हम सबका यही मानना है कि आप लोग इस डिसीजन को रिमूव करो जो आपने सैक डिसीजन यहाँ पे बनाया है कितने साल से। आप जब तक आप इस डिसीजन को रिमूव नहीं करोगे, हमारी वैसे भी एजेस अब हो रही हैं जॉब के लाइक 28 तक हो गया है, तो उसके बाद जब हमारी 40 तक एज हो जाएगी उसके बाद आप लोग ये डिसीजन रिमूव करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए वी आर ऑल वांट जस्टिस टू रिमूव योर डिसीजन इमीडिएटली, क्योंकि गवर्नमेंट किस लिए होती है? हमारे हक के लिए होती है, हमारे बेनिफिट्स के लिए होती है। ये गवर्नमेंट है क्या कर रही है? ये गवर्नमेंट सोई हुई है क्या? हमारे लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? ये हम सब यही चाहते हैं कि हमें भी जॉब वगैरह प्रोवाइड की जाए। हम अनएम्प्लॉयमेंट रह रहे हैं, हमारी वजह से कई लड़कों को वहाँ जाना पड़ता है, फॉरेन में लड़कियों को खज्जल होना पड़ता है, पढ़ के भी हमारा कोई फायदा नहीं है, कोई जॉब नहीं निकाली जा रही, टीचर्स जॉब नहीं निकाली जा रही, रोकी जा रही है। क्यों? मेरा मतलब क्वेश्चन यही है कि आप लोग बताओ तो सही, आप लोग कर क्या रहे हो? हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से आप अपील करते हैं? हाँ जी, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करती हूँ कि आप लोग हमारे बारे में भी सोचो। जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है आप उनके बारे में सोचे जा रहे हो, वो तो ऑलरेडी सैलरीज अपनी ले रहे हैं, एक साइड पे उनका डिसीजन लेते रहो ना। हमारे बारे में भी सोचो। जो हम लोग यूथ हैं, क्या फालतू में पढ़ाइयाँ कर रहे हैं? क्या हम क्या फालतू में आए हैं? हमारी कोई एम नहीं है, हमारी एम के बारे में कोई नहीं सोचा जा रहा। गवर्नमेंट किस लिए होती है? हमारे हक के लिए होती है, हमारे बेनिफिट्स के लिए होती है। कहाँ है हमारे बेनिफिट्स? आई वांट टू नो दैट ओवरऑल, क्योंकि ये सब बकवास क्या चल रहा है आप लोगों को? आप अपने आप को समझते क्या हो? मतलब गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट हेल्प करो ना, क्या कर रहे हो आप लोग? कहा जाता है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब,
पर आज PhD होल्डर एमफिल बच्चे जो हैं वो सड़कों पर है। आखिरकार कारण है, उनका कहना है कि अगर RT टीचर्स जो 12th पास है केवल, उन्हें अगर जो है 100% जॉब दे दी जाएंगी तो कहीं ना कहीं हमें जो है कहीं ना कहीं जॉब से जो है वंचित रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनका कहना भी सही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है 100% जॉब ना दी जाए, उनकी जॉब जो है कुछ ना कुछ हमें भी दी जाए, ताकि जो है जो बच्चा इतना पढ़ लिख जाता है उसे भी जो है रोज़गार मिले। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें न्यूज़ 19 के साथ।